studying structure of nephron. आप लोगों को सभी को बताया गया था मैडम एक मिनट रुक जाओ. We have studied about the structure of kidney और किडनी के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि वन किडनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख नेफ्रॉन. नेफ्रॉन कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ. ठीक है, अब हम उसके आगे की बात करें. नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. वन नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ one kidney consists of 10 lakh nephron. Now we will study in detail the structure of nephron. हर बच्चे का ध्यान मुझे completely बोर्ड पे चाहिए क्योंकि शायद यही देखना है और ये नहीं देखना तो आप क्लास के बाहर जा सकते हैं. Talking of the very first part, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर था. इसका क्या नाम दिया था? बोमेन्स कैप्सूल नाम दिया गया. राइट. सबसे पहले इस बोमेन्स कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं, what you will find that it consists of two layers, this one and this one, right? दो लेयर्स हो गए इसके अंदर. तो इसको इस बाहर वाली लेयर को नाम दिया पेराइटल लेयर. दिस इज कॉल्ड द पेराइटल लेयर. और अंदर वाली लेयर को नाम दिया विसरल. कौन कौन सी लेयर हो गई? पेराइटल और विसरल. राइट. चाहे पेराइटल हो चाहे विसरल, इट इज लाइन्ड बाय एन एपिथेलियम. कोई भी चीज हो वो एपिथेलियम से लाइन होगी. एपिथेलियम से लाइन नहीं होगी तो काम ही नहीं चलेगा. राइट. सो इट इज लाइन्ड बाय व्हिच एपिथेलियम? इट इज लाइन्ड बाय सिंपल स्क्वेमस. ट्रांजिशनल इज प्रेजेंट इन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, नॉट इन नेफ्रॉन. यूरिन के बाकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट से वहां पर था वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है. सो कौन सा एपिथेलियम है ये? दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को पहले भी बताया गया है. अरे वो विंडो बंद करो, बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है अपने वाली जो आपके साथ नहीं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, कहीं पर भी जब फिल्ट्रेशन की बात होती है, कहीं पर भी किस चीज की बात हो? फिल्टर करने की. कहीं पर भी किसी चीज को डिफ्यूज करने की बात हो, कहीं पर भी फिल्ट्रेशन की बात होती है या कहीं पर भी डिफ्यूज करने की बात होती है, तो वहां पर हमेशा सबसे पतले सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर द सिंपल स्क्वेमस. राइट. ओके. उसके बाद देखते हैं, आपको पता है यहाँ से ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सिंपल स्क्वेमस है, यहाँ पर भी सिंपल स्क्वेमस होगी, बट क्योंकि यहाँ से फिल्टर होके निकलना है तो सम स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर. इस तरीके के स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है. सम स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट. व्हाट वी कॉल दीज स्पेशल सेल्स? दीज आर नोन एज पोडोसाइट्स. क्या बोलते हैं इन्हें? पोडोसाइट्स बोलते हैं. तो मैंने आपको कहा ये बोमेन्स कैप्सूल है. बोमेन कैप्सूल की ये वाली लेयर है पेराइटल पेराइटल लेयर. ये है विसरल. चाहे पेराइटल हो चाहे विसरल हो, इट इज लाइन्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम. सिंगल लेयर है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सम स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द अबव लेयर दैट इज कॉल्ड द पोडोसाइट्स which will act as a pore. जैसे कोई पोर होता है, पोर की तरह एक्ट करेगा and the blood will filter from it. Is it clear? कोई कंफ्यूजन इस बात में? इस कर्टेन को भी दो पीछे से. बहुत बढ़िया. उसको और करके ओके. आगे देखिए. अब बात करते हैं यहाँ पर जो बंच आएगा, उस बंच ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं हम? उस बंच ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस. राइट. सो हियर इज द बंच ऑफ कैपिलरीज. ये क्या आ रही है? पहले जो लेके आती है ब्लड उसे क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल. राइट. आप सबको विजिबल है? दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल. हियर द बंच ऑफ कैपिलरीज आर फॉर्म्ड. bunch of capillaries are formed.
दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इस बंच ऑफ कैपिलरी को? ग्लोमेरुलस। एंड देन यहाँ से ब्लड रिलीज होगा, इसको क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरी। एफरेंट से आ रहा था, ग्लोमेरुलस ये हो गया, इफरेंट से निकल गया, ये बात सबको पता है। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट। अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं जिसमें मेरी ग्लोमेरुलस है, बीच की स्पेस है और नीचे की लेयर है, अगर मैं इन तीनों को बनाऊं तो मतलब कि ऐसे हो गई कुछ। ये क्या है आपकी? ब्लड वेसल। क्या है ये? जो कि ग्लोमेरुलस में, राइट। उसके बाद फिर क्या है? बीच में स्पेस, और फिर नीचे क्या है? वुमेन्स कैप्सूल। सो वुमेन्स कैप्सूल में तो क्या है? पोडोसाइट्स। कोई कंफ्यूजन है? पोडोसाइट्स है, ठीक है। वैसे ये है क्या? लेयर किसकी है ये? यहाँ पर वैसे सेल्स कौन से हैं? वैसे कौन सी सेल्स है यहाँ पर? दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ, किसकी स्क्वैमस एपिथेलियम है? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एक लेयर है ये, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाली लेयर जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल। अगर आप लोगों को टिश्यू चैप्टर याद हो तो उस टिश्यू चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि जो ब्लड वेसल होती है इट इज आल्सो लाइंड बाय सम सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर भी सिंपल स्क्वैमस ही होते हैं, और यहाँ पर इनको पर्टिकुलरली सिंपल स्क्वैमस को क्या बोलते हैं? इन वाले को, बहुत बढ़िया, इनको बोलते हैं एंडोथेलियम। ये ब्लड वेसल है तो मैं कह सकती हूँ द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, right? So here is, this is your Bowman's capsule. I am drawing that Bowman's capsule in detail. So the Bowman's capsule is actually a tuft of capillaries, means it is a bunch of capillaries, and this bunch of capillaries is lined by endothelium, right or not? बच्चे किसी से भी रिपीट करा लो, है ना। और अगर ये वाली भाषा नहीं समझ में आती तो अपना लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा, जरूरी है। So this is glomerulus. Here I am drawing this glomerulus, and this glomerulus is lined by simple squamous epithelium, and these squamous epithelium in case of blood vessel is known as endothelium. क्या बोलते थे यहाँ पर? एंडोथीलियम बोलते, राइट। अगर कभी पर भी कहीं पर भी एपिथेलियम होता है तो उसके नीचे हमेशा एक लेयर होती है, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं उसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो वेयर इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोई कंफ्यूजन? ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम है तो इसकी भी बेसमेंट होगी। यहाँ पर क्या होगी? आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, पर पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन थी ब्लड वेसल वाली, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है? जो वुमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम है उनकी, और इनके बीच प्रेजेंट होगी थोड़ी बहुत इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या प्रेजेंट होगी? इंटरस्टिशियल स्पेस। So how many layers a blood has to cross, या how many layers the filtrate has to cross? कितनी layers को cross करना है filtrate को? पहले तो यहाँ है वो blood, ये है आपका blood. Now this blood need to cross these layers. So it has to cross the endothelium of blood vessel. It has to cross the basement membrane. It has to cross this interstitial space. Then it has to cross again the basement membrane. And then it has to cross the squamous epithelium. So it has to cross all these layers to come out here. बेटा यही तो है बेस, यही तो एपिथेलियम है, यही है एपिथेलियम, बाहर की तरफ थोड़ी होगा। आउटर कवरिंग कुछ नहीं होती है। आप ये देखो, अगर मैंने ब्लड वेसल भी बनाई, इफ आई एम सेइंग दिस इज अ ब्लड वेसल,
सो आप क्या करोगे, एक बाहर की तरफ बनाओगे लेयर, एक अंदर की तरफ? ऐसा नहीं होता। लेयर एक ही होती है, ब्रिक्स की एक ही लेयर होगी ना जो इसको कवर करेगी। सच्चा मैंने, राइट? Similarly, if we are talking of the Bowman's capsule also, so एक ही तो लेयर चाहिए यहाँ squamous epithelium की. Here is the squamous epithelium, and similarly here is the squamous epithelium. Right or not? So overall conclusion में, so ऐसे तो हम देखें तो हम 5 लेयर्स की बात कर सकते हैं. कितनी लेयर्स की बात कर सकते हैं? 5 लेयर्स की. कौन कौन सी? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, basement membrane of blood vessel, interstitial space, basement membrane of Bowman's capsule, and squamous epithelium of Bowman's capsule. बट हम चाहें तो हम इन सबको मिला के 3 लेयर कह सकते हैं. कितनी लेयर्स कह सकते हैं? 3 लेयर्स कह सकते हैं. कौन कौन सी 3 लेयर्स कह सकते हैं? एक हम कह देंगे एंडोथेलियम, पूरी बेसमेंट को हम एक बेसमेंट कह दें, बेसमेंट, और तीसरी हम क्या कहते हैं? स्क्वेमस epithelium. तो टोटल how many layers are formed? 3 layers, that it has to cross the 3 layers. Is it clear? यहाँ तक की कुछ बात समझ में आई? बाहर जा. इसके आगे अब हम बात करते हैं, ठीक है? सो ये बात है वुमेन्स कैप्सूल की. तो यहाँ से फिल्ट्रेशन जो भी होगा वो हम बात की बात करेंगे. अभी मैं तुम्हें सिंपली हर एक पार्ट किस किस से कौन कौन पार्ट बना है, वी आर टॉकिंग ऑफ दिस मच थिंग्स ऑन, ठीक है? सो मैंने आपको ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल के बारे में बताया. कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों कोई कंफ्यूजन? नो मैम. नो मैम. ओके, अब हम बात करते हैं इसके नीचे वुमेन्स कैप्सूल के अलावा और जो भी पार्ट्स हमने पढ़े वो कौन सा पार्ट किससे लाइन है. So just below the Bowman's capsule arises the PCT. PCT होता है कर्व्ड सी लाइन बनाता है. जिन बच्चों ने कल पढ़ा था उनको पता है PCT. So अगर मैं PCT की बात करूं तो मैं आपको बताऊं जो PCT होता है, it is lined by squamous epithelium which is having microvilli. कौन सा epithelium है? Squamous, जिसपे क्या है? Microvilli. ऐसे ये ऐसे ही लाइन है आपकी पूरी की पूरी PCT. PCT यानी proximal convoluted tubule. The whole proximal convoluted tubule is lined by which type of epithelium? Sorry, not squamous. Squamous बोल दिया था मैंने. Cuboidal epithelium. कौन सा? Cuboidal. Cuboidal epithelium having microvilli. बहुत सारी माइक्रोविलाई. अब जिन बच्चों को नहीं पता कि माइक्रोविलाई होती क्या है वो लोग सुन लीजिए. क्यूबॉइडल जब बोलते हैं हम लोग, जब बेसमेंट के ऊपर एक क्यूब जैसा सेल तो उसको क्या नाम देते हैं? क्यूबॉइडल. पर अगर यही क्यूब जैसे सेल इसकी फोल्डिंग्स कुछ ऐसे हो कि इसकी एंड ये मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो और इसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रोविलाई. What we call this? Microvilli. These finger-like projections. Where these are needed, these microvilli increases surface area. ये क्या increase करती है? It increases surface area. किस चीज के लिए? For reabsorption. किस चीज के लिए surface area बढ़ाती है? Reabsorption. तो पूरी की पूरी PCT आपकी इसी तरीके से माइक्रोविलाई से लाइंड है, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है. इज इट क्लियर? इतनी ज्यादा माइक्रोविलाई कहीं नहीं पाई जाती.
इस साल के अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब कि एक मैच का कॉलम दिया हुआ था। मैं एक दो बच्चों को छोड़ के ना मेरा मन नहीं कर रहा कि ये बात भी इस क्लास में बताने लायक भी नहीं। क्या कहते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ था, मैचिंग दी हुई थी, उनमें से एक मैचिंग का ऑप्शन ये था कि पीसीटी थी और एक साइड लिखा हुआ था क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऐसा दिया हुआ। इज इट क्लियर? देन इसके बाद बात करें तो आप देखो ये होता है वुमेन्स कैप्सूल, नाउ इट इज हैविंग पीसीटी, ये मैंने बता दिया पूरी ऐसी लाइन। देन इसके नीचे क्या होती है आपकी हेनलीज लूप, पहले थिक सेगमेंट होता है और थिक सेगमेंट के बाद क्या होता है थिन सेगमेंट, फिर कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को विजिबल है ऑनलाइन में? बच्चे बताएं, नहीं प्रेजेंट हो, इज इट क्लियर? अच्छा एक बात और बताती हूँ आपको, ये वाले जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना माइक्रोविलाई वाले, इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नॉर्मल किसी भी सेल से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, अब इधर देखो ये दोनों थिक सेगमेंट तो किससे लाइंड हो गए आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। अब बात करते हैं इनकी, यानी कि कौन से सेगमेंट्स की? थिन सेगमेंट। थिन सेगमेंट इज लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। वैसे पोर्शन मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें ये ऑलरेडी इन टिश्यू चैप्टर। दिस इज लाइंड बाय which epithelium? Squamous epithelium. The thin segment is lined by squamous. Okay, then it comprises of DCT, फिर क्या जाता है DCT आता है और DCT के बाद क्या आता है collecting duct. So ये जो DCT होता है this is again lined by cuboidal epithelium. और अगर माइक्रोविलाई की बात करूं तो इसमें माइक्रोविलाई नाम की होती है। ठीक है, माइक्रोविलाई कैसी होती है? नाम की, हल्की फुल्की सी, कहीं पर टिप पे जरा सी है तो है, ऐसे हल्की सी टिप पे कहीं आ गई थोड़ी सी। इज इट क्लियर? समझ आ गया? मास्क की खुशी में हटा दिया। ओके, सो अब ये लास्ट में आने जाती कौन सी डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट। तो इस कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें तो दिस कलेक्टिंग डक्ट is lined by cuboidal और columnar, कोई से भी हो सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं? either it can be lined with cuboidal epithelium or it can be lined with columnar epithelium. Is it clear? अभी मैंने आपको जिसके भी जहां पर भी कौन सा टिश्यू है वो बताया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये वाली बात टिश्यू चैप्टर में ज्यादा पूछी जाएगी, इस चैप्टर से रिलेटेड करके कम पूछी जाएगी। अब हम आगे क्या बात करेंगे? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक आधे स्पेशल सेल्स के बारे में और फिर बात करेंगे कि वर्क कैसे करता है इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट रीजॉइन होके ही करते हैं मैम। We will start from the next class after rejoining.